हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवांगी जैन। आज हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। आर्टिकल 52, द शाल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया रहता है शाल, इट मीन्स कि मैंडेटरी है। हम पहले इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कंडक्ट कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? एमपी एंड एमएलए। जो भी लोकसभा और राज्यसभा के एमपी होते हैं, जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जो स्टेट के विधानसभा के जो एमएलए होते हैं इलेक्टेड, वो पार्टिसिपेट करते हैं। यूनियन टेरिटरी, जिस भी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है खुद की, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि दिल्ली एंड पुडुचेरी। कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट के भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना कि लोकसभा और राज्यसभा के भी पार्टिसिपेट नहीं करते। एमएलसी तो पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। विधान परिषद के मेंबर्स को क्या बोलते हैं हम? एमएलसी। सो हाउ द प्रेसिडेंट इलेक्टेड। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है? पहली बात तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग वोट नहीं करते हैं, और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है कि एक कोटा रहता है, उसको पूरा करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 50% कोटा है, अगर आपने उसको अचीव नहीं किया तो कोई भी विनर डिक्लेयर नहीं होगा। पहले आपको कोटा पूरा करना है उसके, और अगर कोटा पूरा नहीं हुआ है तो जो भी जिसके भी लोएस्ट है वो एलिमिनेट होता जाएगा, और उसकी प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग पास होती रहेगी। और वोटिंग जो होती है वो सीक्रेट बैलेट से होती है। ऐसे होते हैं, इसका ये बैलेट पेपर है। सीक्रेट बैलेट से क्यों होती है? यहाँ पे कोई नो वोटा नो पार्टी विप, मतलब कि जो पार्टी ने बोला आप वैसे वोट नहीं, आप अपनी मर्जी से, जो एमपी एमएलए होते हैं वो अपनी मर्जी से भी वोट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पार्टी विप नहीं चलती है, और ना ही नोटा चलता है। तो और द कॉन्सेप्ट ऑफ वोट वैल्यू, जो वोट वैल्यू होती है एमपी एमएलए की, इसमें क्या डिफरेंस होता है? जो एमपी का वोट होता है वो एमएलए के वोट से ज़्यादा होता है। क्यों? जैसे कि फॉर एग्जांपल कर्नाटका है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एमएलए की है वो छोटी है, और जो एमपी की है वो बड़ी है। क्यों? क्योंकि उनका नंबर कम है। सिर्फ कर्नाटक में 28 एमपीज़ हैं एंड एमएलए कितने हैं? 224। तो उनका वोट वैल्यू कम हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी मस्ट बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए। मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन होता कैसे? पहले तो वैल्यू ऑफ वोट कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। किसी भी राज्य की जो टोटल पॉपुलेशन होगी उसको हम नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए कितने उस स्टेट में, उसको हम 1/1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे एमएलए के एक एमएलए के वोट का वैल्यू आ जाएगा। और वोट वैल्यू ऑफ एमपी कैसे निकालते हैं? ये फिक्स्ड होता है। इसमें हम क्या करते हैं? टोटल वोट्स ऑफ ऑल एमएलए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी। अब जो हमने टोटल पॉपुलेशन ली है वो हमने कौन सी ली है? 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि दिस एक्ट एज अ मोटिवेशनल मेजर टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग। पहले मैडम इंदिरा गांधी जी ने फिक्स किया था 1971 को 25 साल के लिए। उसके बाद उसको फर्दर एक्सटेंड किया अटल जी ने 2026। जो वोट वैल्यू ऑफ एमपी होती है वो फिक्स्ड होती है 700। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं जो भी वोट वैल्यू ऑफ एमएलए है वो 700 से ज़्यादा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि द वोट वैल्यू ऑफ एमपी इज़ ग्रेटर देन वोट वैल्यू ऑफ एमएलए। अब क्वेश्चन देखते हैं प्रीलिम्स 2018 का, जो विथ रेफरेंस टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट of India, consider the following statement. The value of vote of each MLA varies from state to state. Yes, it is correct, क्योंकि ये पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। जिस स्टेट, जैसे अरुणाचल प्रदेश की स्टेट की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे एमएलए कम जाएंगे, और यूपी में एमएलए ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ राज्यसभा। नहीं, क्योंकि एमपी चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से, दोनों के वोट का वैल्यू सेम होता है, दैट इज 700। ये फिक्स्ड है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? गलत हो गई। वॉट इफ़ देयर इज़ एन इलेक्शन डिस्प्यूट, अगर इन दोनों की, अगर कभी इलेक्शन डिस्प्यूट हो जाए प्रेसिडेंट का, तो कहाँ किसके पास हम अप्रोच करेंगे? वी कैन अप्रोच ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। विद इन 30 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, जैसे कि रिजल्ट आ जाए तो हमें 30 डेज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है। कौन अप्रोच कर सकता है?
कैंडिडेट्स, जैसे कि जो MP MLA होते हैं जिन्होंने वोट दिया है, सिर्फ वही जाके कर सकते हैं, या तो जो जिसने लड़ा है चुनाव, जैसे कि कोई प्रेसिडेंट है, कैंडिडेट है, जो कि एक तो वोटर्स कर सकते हैं, दूसरा जो कैंडिडेट है जो हार गया है वो भी अब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और जो MP MLA होंगे वो एटलीस्ट 20 तो होना ही चाहिए। वाई इज़ द इलेक्शन इनडायरेक्ट? अब प्रेसिडेंट, सवाल ये उठता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट क्यों होता है? क्योंकि वो नॉमिनल हेड होते हैं, वो गवर्नमेंट के हेड नहीं होते, वो सिर्फ नाम के प्रेसिडेंट होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, उनका काम होता है सिर्फ सिग्नेचर करना। तो इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन में इतना पैसा खर्च नहीं होता है, तो इसीलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन करा लेते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन में रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ टू राइवल पावर्स। अगर हम प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन कराने लगेंगे तो ये PM और वाइस प्रेसिडेंट की बीच तनाव भी पैदा कर सकता है, इसलिए इसको न्यूट्रल रखने के लिए भी एक ये भी कारण हो सकता है। सच एन इलेक्शन वुड बी कंटेस्टेड ऑन पर्सनल एज अपोज टू रियल इशू टू हेल्प इलेक्ट अ स्टेटमेंट हु कैन राइज वो पार्टी पॉलिटिक्स। इन सब से स्टेटमेंट क्या होता है? पॉलिटिशियन, कि हमें एक ऐसा पॉलिटिशियन चाहिए है जो कि पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहे। अदर कंडीशंस, एटलीस्ट अगर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन में चुनाव में खड़ा होना है तो कंडीशंस क्या क्या रहेंगी? एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर एंड 50 इलेक्टर्स एट सेकेंड, मतलब 50 लोग आपको पहले सपोर्ट करना चाहिए और फिर 50 लोग आपको वही अप्रूवल भी देना चाहिए। तो और सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए, और आपको 15,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे RBI के पास। अगर आपके 1/6 ऑफ वोट नहीं आए तो वो आपको फिर वापस नहीं मिलेंगे। अगर आपके 1/6 से ज़्यादा वोट आ गए तो आपको वो 15,000 रुपये आपको वोट वापस कर दिए जाएंगे, चाहे आप जीते हो चाहे ना जीते हो। क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं? सिटीजन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम एज 35 होना चाहिए, और ही और शी शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो आपको क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा के मेंबर के लिए। मतलब आपको मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, बट आपको एलिजिबल होना ज़रूरी है कि आप उनकी जो भी MP हैं कि आप उसको एलिजिबल हैं उसके लिए। और ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। गवर्नमेंट के अंदर कुछ भी आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड होना चाहिए। ओथ, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट को ओथ दिलाई जाती है। कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या होता है? उनको ही इज़ एंटाइटल्ड, मतलब वो हकदार होते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज़ द ऑफिशियल रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति भवन यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या क्या होती हैं? सैलरीज, अलाउंस, ये सब डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट की सैलरीज, अलाउंस, ये सब पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और हर अमेलमेंट, सैलरी, अलाउंस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। एक बार प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में चले गए उसके बाद जो उनकी सैलरी है आप उसको कम नहीं कर सकते, आप उसको बढ़ा सकते हैं बट उसको कम नहीं कर सकते। और ये कौन से फंड